ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ନ୍ୟू କନसेप्ट जोटाकि है मोदिग्लानी मिलर अप्रोच बा ताको आमे कहबा एमएम अप्रोच। फास्ट ऑफ ऑल जदि आमे मोदिग्लानी मिलर अप्रोच फंडामेंटालटा जानिबा माने एतिकी कहबा कि आमे डिविडेंड देले कि न देले ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବନି କି ନଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ନେଟ୍ ଅପରେଟିଂ ଇନକମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ନଦେଲେ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। देखा गोटे प्रोब्लेम कले जाना फास्ट ऑफ ऑल देखा तार डेफिनेशन कौन कौन द मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच फर्दर स्टेट दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ ए फार्म इज अफेक्टेड बाय इट्स ऑपरेटिंग इनकम अपार्ट फ्रॉम द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट। से कौन कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फार्मटा अफेक्टेड हम क्या द्वारा ऑपरेटिंग इनकम द्वारा जोटि कि जी इन्वेस्टमेंट करदब से रिस्कटा उठेब सब। Then the theory stated that the value of the firm is not dependent on the choice of capital structure or financing decision of the firm। ये कहूँ कि माने एटा कौन जोटा मुझे कहली यहाँ माने कौन सी माने वैल्यू ऑफ द फार्मटा माने किसी कौन डिपेंडेंट हेनी कि तुम देल डिविडेंडटा देल कि नहीं सेटा किसी भी माने अफेक्ट पकेबनी कह वैल्यू ऑफ द फार्म उपर जापारे। देन तापर मोदिग्लानी मिलर अप्रोच डेभलप इन टू अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। गोटे है मोदिग्लानी मिलर गोटे है विदाउट टैक्स जोटा कि आमर डिस्कवर होता 1958 आउ गोटे है विथ टैक्स जोटा कि डिस्कवर होता 1963। देन तापर देखिए मोदिग्लानी मिलर अप्रोच किसी आजम्पशन रोचे देयर आर नो टैक्स किसी माने कौन इथे किसी टैक्स रहुनी। देन इधर कौन कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बेइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी इधर किसी माने ट्रांजैक्शन रोचे कौटी आम बेइंग और सेलिंग कला बेले सिक्योरिटी पर्पज पे इधर कौन कि आउ गोटे कथा भी पार माने इधर कौन कि आमर कौन फ्रैक्शनल वैल्यू आलो हम माने कौन शेयर आमर शेयर जमी लिखा होता शेयर धर गोटे धर 10टा शेयर कि 20टा 12टा शेयर कि 20टा शेयर बट स्टॉक जदि आम कहवा देखा गले धर 35.28 धर 1235.2 1200 जोटा कि आम ताकू जदि यहाँ है कौन यहाँ है स्टॉक जदि आम ताकू शेयर रे लिखा शेयर रे जदि आम ताकू लिखा देन सेटा केते हो जोटा कि 1230 नल हो 1240 जोटा कि 1230 नल हो 1240 कहीं ये सब कौन गोटे माने पूरा फुल वैल्यू को धरे माने फ्रैक्शनल वैल्यू नबनी किए शेयर बट आम स्टॉकटा आमर जो आम बिजनेस करवा दी प्रकार को नहीं कर गोटे है शेयर आ गोटे है स्टॉक शेयरटा के फ्रैक्शनल वैल्यू आलाउ करनी किंतु स्टॉकटा फ्रैक्शनल वैल्यू आलाउ कर सी इधर कौन कि इधर भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी आलाउ हो पार माने कौन स्टॉकटा भी आलाउ हो पार बुझीगला। देन ये कौन कि तापर कौन देयर इज सेमेंटर ऑफ इनफॉरमेशन दिस मीन्स दैट एन इन्वेस्टर विल हैव एक्सेस टू द सेम information that a corporation would and investor will thus behave rationally। माने ये कौन कि माने इधर कौन माने किसी माने समस्त एक्सेस करें माने कौन जी बिजनेस कर आपको एक्सेस कर क्या एमएम अप्रोच को इधर माने जी इन्वेस्टर माने माने बिहेव रैशनली बिहेव करेंगे माने गोटे प्रॉपर्ली बिहेव करेंगे इधर किंतु इधर माने जी आसपार जी जापर सेमती किसी माने बॉर्डर ना कि हाँ तुम एतिक लोग एतिक माने ये इन्वेस्टमेंट करें ये इन्वेस्टमेंट करें ना सेमती किसी माने बॉर्डर ना कि ये इन्वेस्टमेंट करें एम इन्वेस्टमेंट करें एम किंतु इन्वेस्टमेंट करें ना सेमती किसी बॉर्डर ना इधर समस्ते इन्वेस्टमेंट करें आ समस्त भी माने बेइंग सेलिंग करें समस्ते गोटे माने इधर कौन गोटे रैशनली बिहेव कर माने गोटे प्रॉपर्ली बिहेव कर इधर एमएम अप्रोच
ଦେନ୍ ତାପରେ କହିଲା ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୋରୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଫର୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ଯାହା ବି ରହିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୋରୋଇଂ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଇନଭେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯାହା ରହିବ ଆମର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ରହିବ, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ଏଥର କହୁଛି କି ଫ୍ଲୋଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ରହିବନି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଠିକି ରହିବନି କିଛି କମିଶନ୍ ବି ରହିବନି, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଏଗୁରା ବି ରହିବନି। ଦେନ୍ କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ରହିବନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ପୋରେଟ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦୌ ହିଁ ରହିବନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋତିଗଲା ଆଣ୍ଡ ମିଲର ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱିଥ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କେମିତି ତାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବନି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ଡେପ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହାଭ୍ ସେମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏଥିରେ ମାନେ ସେମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଯେତିକି ଡେପ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସେତିକି ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେବ, ସେମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି, କିଛି ଅନ୍ତର୍ପତନ ନାହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। କି ମୁଁ ଦେଖିବିନି କି ଡେପ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଅଧିକ ତାକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି କି ଇକ୍ୱିଟି ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି। ଦେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲିଭରେଜ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ proportion to cost of equity, जोटाकि कौन कि फाइनेंशियल लिवरेज माने जोटाकि डायरेक्ट प्रपोजन कर देन with rise in debt the equity shareholder perceive a higher risk, जोटी कि आमर जदि डेप्टा बढ़ुची देन इक्विटी शेयरहोल्डर कौन कर माने हायर रिस्क उठा को माने प्रिपेयर होची बा परसीव होची। देन तापरे देखिबा तापरे एवरा एते किछि इंपोर्टेंट भी नुह, ये माने कौन कहूँ वैल्यू ऑफ द लिवरेज फार्म इज द वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फार्म माने एटा एते किछि इंपोर्टेंट भी नुह, किंतु नोटटा लिखिथिबो। देन ये द सेम आपको खाली पढ़ीदेव आराम से बुझे कहीं जदि गोटे गोटे बुझेबी बहुत टाइम नहीं जो भिडियोटी भी बहुत बड़ हो एटा किसी ना सिंपल अच्छी किसी सहज बुझे। देन मु फर्मूला को जीवी। देन तापरे फर्मूला हूँ कि इधर आमर बेसिकाली दी टाइप माने गोटे आम जापर करेन्ट आम कौन करेन्ट के खर्च हम आ भविष्य करेन्ट मान भविष्य के आम पाइबे जानीला माने आमर करेन्ट के खर्च हो भविष्य के आम पाइबा जोटा कि ये बाहर कर। देन वैल्यू ऑफ द फार्म केते P0 है जोटा करेन्ट D1 है आम जोटा माने भविष्य जो प्रॉफिटा पाइबा जो डिविडेंड पाइबा से D1 आ P1 धर सपोज P1 है कि कैपिटल गेन्स मीन्स इथे कैपिटल गेन्स कौन ऐड कर सपोज माने धर मु 100टा शेयर किनली 100टा शेयर किनली तो मोर जहाँ भी डिविडेंड थी बट जिते मुझे 100 टंकार शेयर किणिली 100 टंकार देन मुझे तार शेयर प्राइस बढ़ला मुझे बैंक परचेस करी 100 रुपीज कि जो बैंक बिकिबी से सेलिंग करी से मुझे 102 टंकार करी से जो 100 टंकार किनी बट से जो डिविडेंड जहाँ भी मोर आसो डिविडेंड आसो किंतु मुझे जो बिकिबी 102 टंका से जो 2 टंकाटा है कैपिटल गेन सेटा भी आम आदर आड करचे ना से P1 रखिले P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 एथर कौन पे रहा P1 टा कौन कैपिटल गेन धर मु 100 टंकार गोटे शेयर किनली से जो 100 टंकार शेयर किन सारापर धर से शेयरटा बढ़ीगला मोर किसी माने केते धर 100 टंका किनली मुझे सेलिंग करी 102 टंकार 102 रे 102 टंकार 102 टंका जो सेलिंग करी से जो 2 टंकाटा 100 टंका किनी बट 102 टंकार बिकिली से जो 2 टंकाटा मोर सेटा हूँ कौन कैपिटल गेन मुझे आड करुँच ना 2 टंका मुझे पाऊँ ना डिविडेंड मोर मिलवा कथा मिल बट आम भी कैपिटल गेन भी आड करवा।
जेहेतु कैपिटल गेन ऐड करवा देन इथि कौन खाली डी वन डिवाइडेड बाय के जदि डी वन जब था खाली के होता किंतु मु गोटे जिन ऐड कर पी वन टा ऐड कर वन प्लस के लिखुची बट आम पुराणा माने ओल्ड फर्मूला को देखिए पी जीरो केमी डी वन डिवाइडेड बाय के बाहर करते ना नहीं के टा केमी बाहर करते डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो बाहर करते बट इथे कौन पी वन टा जेहेतु रोचे कैपिटल गेन टा जेहेतु रोचे देयरफॉर आम कौन वन टा गोटे ऐड कर वन प्लस के लिखुची देन आर किसी भैल्युएसन फर्मूला रोचे जो भैल्युएसन फर्मूला कौन हो माने यही पी जीरो को लेकिन आम पी वन टा भी बाहर करिया माने भविष्य आम केते कौन पाइबा एटा बट पी जीरो टा कौन करेन्ट पी जीरो पी वन टा केମିତି पाइबा पी वन टा केମିତି पाइबा फास्ट ऑफ ऑल आम पी जीरो एटा को एपटू नहीं गले केते मल्टीप्लाई हो पी जीरो इंटू वन प्लस के मल्टीप्लाई होगा देन ये जो एटा प्लस डी वन अच्छी एपटू पलैले माइनस डी वन होगा एथर पाइगले डी वन टा ये अच्छी एपटू पलैले के माइनस डी वन हो देन भैल्युएसन फर्मूला पाइगले बा इधर दी प्रकार गोटे करेन्ट रे पाइबा करेन्ट रे माने केते हमर खर्च हो भी आ गोटे वाला कौन आमर भविष्य केते कौन आम पाइबा बा फ्यूचर रे देन तापर देखी गोटे प्रोब्लेम देखीद देखीद टोटाल क्लीयरली बुझे किसी एटा माने किसी कष्ट नुह माने बहुत सहज किंतु टिके माने देखिया पड़ो माने पूरा बीट बाय बीट देखिया बुझिया पड़ो बुझीगले सहज बट न बुझले तो कष्ट कौन बा कर हाँ देखिया सेटा तुम ऊपर डिपेंड करे तुम केते बुझुच केते न बुझुच केते बुझुच केते न बुझुच कमेंट सेक्शन में बतेबो देन तापर देखिए गोटे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन कौन कि एबीसी लिमिटेड हैज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इज द शेयर ऑफ करेंटली पार्ट से कौन कि माने आमर कौन देन ये कहला देन कंपनी परचेज टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 per share at the end of current financial year the capitalization rate of risk class to which company belong to 12% what will be the current price of share at the end of the year if dividend is not declared and dividend is declared assume that company pays dividend and has a net profit of rupees 5 lakh or new investment rupees 10 lakh during the period how many new share must be issued use the Motilal Miller approach बा MMA approach model देखिए फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कौन दे क्वेश्चन डाटा कौन कौन देछि क्वेश्चन कौन रिक्वायर करछि क्वेश्चन कौन आम देछि फाउंड करबा को क्वेश्चनटा बुझले जानि परिबा भावुची क्वेश्चनटा बुझी जाइथिबो बोधे देखिया मु भी बुझे दउछि आउथरे कौन कहूँ एबीसी लिमिटेड हैज ए कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर रुपीज 100 इच द शेयर आर करेंटली पार्ट सी कहूँ कि आमर कौन जोटि कि इठी आमर गोटे इक्विटी शेयरटा केते रुपीज 100 इच माने जोटा इनिशियल केते 100 जोटा कि आमर P0 100 रे P0 100 देन तापर कहूँ कि जोटा रोची आमर केते देन तापर रोची हाँ देन तापर आम जो कैपिटलटा बाहर करछे कैपिटल आमर जो कैपिटलटा बाहर करछे कैपिटल केते अछि रुपीज 10 लाख जो कैपिटलटा आम बाहर करबा केते केते कैपिटल रहइबो देन 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दे 10000 जोटा कि आमर कैपिटल n जोटा कि रहला कैपिटल देन तापर दे देछि कोन डिविडेंड कंपनी प्रपोजल टू डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर कला केते 10 देला डिविडेंड 10 डिक्लेयर कला देन तापर कहला कि तापर तो कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क as to which company belong to 12% ये कहला कि रिस्क नाला से 12% जोटा जिते रिस्क न सेते अर्निंग करिवो माने जोटी कि 12% रिस्क नउची माने 12% अर्निंग भी करछि जोटा कि आम के लिखले 12% बा 0.12 माने जिते अर्निंग करछि सेते माने कौन जोटी रिस्क अधिक सेटी अर्निंग अधिक इठी माने कौन 12% रिस्क नउची माने 12% से पाइबो ये 13% रिस्क आंता ये 13% से पाई था जेति की रिस्क नउची सेति की अर्निंग करिवो इठी 12% रिस्क नउची माने 12% अर्निंग करिवो जेहेतु 12% अर्निंग करिवो जोटा कि सेटा को आमे कहबा के
जोटा कि 0.12 बा 12% बाहर करदेली जोटा कि 0.12 देन तापर कौच कि एतिक बाहर सारा देन तापर देखा तापर कौन देती सी हाँ तापर फास्ट अफ ऑल आउ गोटे देती कौन आमर 12% पर देती कौन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर फास्ट अफ ऑल आम सहीटा को बाहर करिया डिविडेंड डिक्लेयर कले केते होची और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर कले केते होची फास्ट अफ ऑल तापर कौन थला डिविडेंड इज पेड बा डिविडेंड डिक्लेयर कर देले हमर कोन फास्ट आम बाहर करबा कोन इठी देई देइची कोन P0 देई देइची जेहेतु P0 देई देइची P1 आम बाहर करबा P0 इठी काई आम इनिशियल पीरियड देला इनिशियल फास्ट रे देला जो P0 दे देइची देन आम फाउंड कौन करिया P1 फाउंड करिया P1 टा फाउंड करिया देन P1 टा देखिया केते होची P1 फॉर्मूला कौन P0 P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस K माइनस D1 जोटा कि आसला के P0 है 1 प्लस K माइनस D1 जोटा कि P0 है 100 देन 1 प्लस K है के 0.12 देन माइनस डिविडेंड जोटा है के 10 डिविडेंड 10 देन लिखिदेले देन आपको कैलकुलेशन करदेले जोटा कि आमर आसला के 102 102 जोटा कि कैलकुलेशन कर देखियो मु कैलकुलेशन कर बट तुम भी कैलकुलेशन कर देखियो कैलकुलेशन कले ही जापर कौट कौन हो देन ये बाहरी है के 102 आसला देन तापर देखा ये डिविडेंड नॉट पेड के कौन हो सबू सेम थी किंतु डिविडेंडटा ये पेड होता 10 रुपीज पेड होता सबू सेम बाकी आ सबू सेम किंतु ये डिविडेंड P0 100 था ये 100 देन 1 को रहा देन प्लस के ये के 12% जी 0.12 ये भी 0.12 किंतु बट ये डिविडेंड पेड होता जेहेतु केते पेड होता 10 पेड होता 10 पेड होता किंतु इठी केते किछि पेड हेबनी जेहेतु किछि पेड हेबनी 0 रहा देन ताको फाउंड करदेले केते आसो आंसर आसला 112 112 जोटी कि आंसर आसला देन तापर कहूँ क्वेश्चन सरीनी देन तापर देखिए कौन कही आज्यूम दैट ए कंपनी पे डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख सी कौच कि माने जोटी कि 5 लाख टका से प्रॉफिट पाइला आ तादर से डिविडेंड भी देव देन तापर सी कौच कि तापर न्यू इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख ड्यूरिंग द पीरियड how many new share must be issued use the Motilal Miller approach model by MM model से कौच कि माने से 5 लाख टका प्रॉफिट कला तादर डिविडेंड तो किंतु से कौच कि आउटा न्यू इन्वेस्टमेंट करियो जोथरे कि से 10 लाख टका खर्च करियो जोटी कि से कौच कि माने केते हाँ से कौच केते शेयर से न्यू शेयर इश्यूड करियो जोटी कि मोदी बा एमएम अप्रोच रे एमएम मॉडल बा एमएम अप्रोच रे केते न्यू शेयर से इन्वेस्टमेंट करिवो इश्यू करियो जोटा कि केते न्यू शेयर से इश्यू करियो जोटी कि 10 लाख से खर्च करियो न्यू इन्वेस्टमेंट देन तापर देखिबा फास्ट ऑफ ऑल हम देखिबा डिविडेंड पेड आउट है डिविडेंड नॉट पेड बा डिविडेंड दिया है इथरे डिविडेंड दिया है ये कौच कि देन आमर फास्ट ऑफ ऑल आम केते प्रॉफिट केते 5 लाख टका पाई जाइथिले जोटा कि आज नेट प्रॉफिट जोटा कि 5 लाख टका पाई जाइथिले जोटा कि सेटा आमर कोन करेंट प्रॉपर्टी जो करेंट प्रॉपर्टी आम के 5 लाख इतने डिविडेंड दियो कि न दियो किंतु आमर से 5 लाख टका पाइचे ना नहीं तुम तेणु डिविडेंड दियो कि न दियो सेटा परर कथा डिविडेंड दवाटा परर कथा डिविडेंड आम देले कि नहीं सेटा परर कथा किंतु आम पाइले केते 5 लाख टका पाइचे इथरे भी 5 लाख इथरे भी 5 लाख इथर आम तेणु डिविडेंड दियो कि न दियो सेटा आम ऊपर डिपेंड करे किंतु आम पाइले केते 5 लाख टका पाइचे ना नहीं देन तादर लेस डिविडेंड करबा लेस डिविडेंड केते डिविडेंड हो जाउछ केते 10 रुपीस पर शेयर हेले देन 10,000 शेयर अच्छे 10,000 शेयर हेले 10,000 इंटू 10 जोड़ा कि जो 1 लाख है देन ये जो आदर किसी डिविडेंड ना आम पेड करूँ जेहेतु इथर पेड कर 1 लाख देन 5 लाख माइनस 1 लाख जोटा कि 4 लाख देन यहाँ के खाली 5 लाख कि कहीं किसी डिविडेंड पेड हो ना देन तापर ये जोटा जी बाहर यहाँ बैलेंस फॉर री इन्वेस्टमेंट आपको आम यहाँ जोटा रहा कि आम आउ गोटे न्यू इन्वेस्टमेंट लगे पार
ଏତିକି ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏତିକି ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ 10 ଲାଖ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି କି 10 ଲାଖ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲଗେଇବି, ଏଥିରେ ବି 10 ଲାଖ, ଏଥିରେ ବି 10 ଲାଖ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠି ରହୁଛି କେତେ 4 ଲାଖ ଆଉ ଏଠି 5 ଲାଖ ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁଟା ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଏଥିରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଠିକି 4 ଲାଖ ଆଉ 5 ଲାଖ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ସେୟାର ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର 6 ଲାଖ ଆଉ 5 ଲାଖ। ଏଇଟା ଆମ କେଉଁଠୁ ବି ଆଣିବା, ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିବା, ଯେ କେଉଁଠୁ ବି ଆଣିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ଆମ କତିରେ ଥିଲା, 4 ଲାଖ 4 ଲାଖ ଆଉ 5 ଲାଖ ଥିଲା। ଏତିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟରୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର କେତେ କହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର କେତେ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ରେ 102 ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ନଟ୍ ପେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠିକି 112 ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଲେଖିଦେଲେ 102 112। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର କେମିତି ବାହାରିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର ନ୍ୟୁ ସେୟାର କେତେ 6 ଲାଖ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ 6 ଲାଖ ନା, 6 ଲାଖ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର 102, କାହିଁକିନା ବାହାରିଯିବ କେତେ, ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର ଆମର ହେବ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ର ସେୟାର ଦାମ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକା ହେବ 102। ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ କେତେ, ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ 582.35, ଯେଉଁଠିକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ବାହାର କରିବା 5 ଲାଖ 5 ଲାଖ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 112, ଯେଉଁଠିକି ଆମର 4464 4464.28 ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲା ସେୟାର। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସେୟାର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମଟା ବାହାର କରିବା ନା। ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସେୟାର ବାହାର କରିବା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସେୟାରଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଇଏ କଲା କି 10,000ଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା, ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ 10,000 ନଥିଲା କି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ 10,000 ସେୟାର ନଥିଲା କି, ଆଗରୁ ଥିଲା 10,000 ଏବେ ହେଲା ଏତିକ, ଦେନ୍ ମିଶାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ବାହାରିଲା କେତେ 15,882.35। ଦେନ୍ ଏଇଟା ସେମିତି ବାହାରିଲା 10,000 ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଏତିକି ହେଲା, ଦେନ୍ ମିଶାଇଦେଲା ପରେ ଏତିକି ବାହାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏତିକି ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଇଣ୍ଟୁ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସେୟାର ପିଛା ଆମର କେତେ ଆମର ହେଉଛି କେତେ 102 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠିକି 102 ଟଙ୍କା ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଯେଉଁଠିକି ବାହାରିଲା 16,20,000। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ବି ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଯେଉଁ କେତେରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏତିକିକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର କେତେ 112 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଠିକି ବାହାରିଲା 16,020। ଏଠି ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମ ସେମ୍ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ମାନେ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ କଲେ କେତେ ନ କଲେ କେତେ, ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇଲା କି, ସେମ୍ ଆସିଲା ନା, କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେଡ଼୍ କରିନଥିଲେ, ମାନେ 1 ଲାଖର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେଲେ କେତେ ନଦେଲେ କେତେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।